हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम डिस्कस कर रहे हैं वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे के रूल्स जो हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए आज जो हमारा रूल्स होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, समझे? राधिका जी, अनिल, आलोक, सब लोग रेडी हो? तो आइए देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें जो रूल्स होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। इसमें जैसे आपका कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। कम से कम 4 या 5 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब हो गया, ठीक है, कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन हो गया। इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी से आपके क्या होंगे, इसी से संबंधित होंगे। समझ लीजिएगा आप लोग, क्लियर है? तो देखिए आपका जो रूल है वो क्या होगा, इसमें आपके जो ये वर्ड्स होंगे इसमें जिनसे हम 2 नाउन ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब का निर्धारण करेंगे, वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। वो कौन से वर्ड हैं? तो देखिए आपके कौन कौन से होंगे। एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, along with है, in addition to है, besides है, like है। क्लियर? ये आपके कौन कौन से हैं? एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, क्लियर समझ रहे हो, along with है, in addition to है, besides है, like है। ये सब आपके क्या हैं? ये आपके वर्ड्स हैं। इसके पहले क्या है, इसके पहले और बाद में आपके क्या आते हैं, नाउन या प्रोनाउन आते हैं। क्लियर? इसके पहले और बाद में आपका क्या आएंगे, नाउन या प्रोनाउन। नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। ऐसे इसमें भी होगा, आपका क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्लियर? अब देखिए क्या, नाउन या प्रोनाउन, एज वेल एज नाउन या प्रोनाउन। अब हमको ये देखना है कि वर्ब हमारे किस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, समझ लीजिए ठीक से। इसमें वर्ब जो आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? इसमें क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि वर्ब यूज, वर्ब यूज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर? समझ में आई बात? इसमें क्या होगा, यदि 2 नाउन या प्रोनाउन हमारे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, इन एडिशन टू, बिसाइड्स और लाइक से जुड़े हुए होंगे, तो इसमें जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए राम एज वेल एज
क्या होगा? अब राम एज वेल एज यू इज, यहां पर यू होगा कि इज होगा? बताइए, यू कि आर? यहां पर क्या होगा? राम एज वेल एज यू इज या आर गिल्टी? इसमें क्या होगा? देखिए, राम एज वेल एज यू इज या आर गिल्टी। तो इसमें देखिए क्या हमने बताया, जो हमारा दो नाउन या प्रोनाउन, इधर क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा क्या? नाउन है। ठीक है, तो इसमें हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब यूज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा क्या होगा? यहां पर इज का यूज होगा, आर हमारा क्या है? गलत है। क्लियर? समझ रहे हैं? नेक्स्ट आइए देखिए, आई क्या होगा? क्लियर है? आई एज वेल एज, आई एज वेल एज, आई एज वेल एज ही इज एम। प्रॉब्लम तो नहीं कोई? ठीक है, ठीक। आई एज वेल एज ही इज या एम आर रीडिंग दिस बुक। अब इसमें देखिए क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई है। फर्स्ट सब्जेक्ट आई है। आई एज वेल एज ही इज एम। अब इसमें ही क्या है? आपका सेकंड पर्सन है, सॉरी सेकंड सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? सेकंड सब्जेक्ट है, और आई आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या? आई एज वेल एज ही इज एम, ही इज या एम आर, किसमें से क्या होगा? इज एम आर रीडिंग दिस बुक। इसमें से बताइए, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? बोलिए। अब इसमें क्या है? आई एज वेल एज ही। अब इसमें क्या, हमारे दो नाउन या प्रोनाउन का ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये हमारा आई है प्रोनाउन, और यहाँ पर ही है। अब इसमें हम वर्ब देखते हैं किसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर हम वर्ब कौन सी आएगी? इज आएगा, पी एम आएगा कि आर आएगा? बोलिए। यहाँ पर एम सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई है। जब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम एम का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा आर और इज गलत हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आइए देखिए, द कैप्टन विद हिज सोल्जर्स। क्या है? द कैप्टन विद हिज सोल्जर्स। क्लियर? अब यहां पर देखिए क्या है? हैज होगा कि हैव होगा? ठीक है, हैज या हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अब यहां पर देखिए क्या? द कैप्टन विद हिज सोल्जर्स। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट द कैप्टन है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? हिज सोल्जर्स। हिज सोल्जर्स। और विद से आपके क्या है? दो नाउन कनेक्ट हैं। इनका रिलेशनशिप किससे है? विद से आपका क्या? द कैप्टन और हिज सोल्जर्स। विद से पहले आपका कैप्टन है, और विद के बाद में आपका क्या है? हिज सोल्जर्स है। ठीक है, आपके इसमें क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? द कैप्टन। तो हमारा वर्ब कैसे आएगा? वर्ब यूज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? हैज का यूज होना चाहिए। हैव हमारा क्या है? गलत है। क्लियर? समझ में आई बात? तो आइए अब देखिए, हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आइए देखिए, थर्ड नंबर आपने कंप्लीट किया। अब देखिए फोर्थ। इसी टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। जिस टाइप से ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसे ही सेम आपके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट वहाँ पर चाहे आपका 4 हो या फिर 5 हो। ठीक है, इसमें क्या आपका देखिए, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। ऐसे सब में है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और आपका डी पार्ट है। ठीक है, नीचे मैंने क्या कर दिया, इसमें 5 हैं आपके, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और इसमें डी पार्ट है और आपका ये ई पार्ट है। इस टाइप से हमारा वहाँ पर पार्ट दिए होंगे
और जैसा आपका जो आपका क्या होगा, जो आपका ऑप्शन सही होगा A B C D में से जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसी को आप क्लिक करना है, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए द पिक्चर अलोंग विद हिज टीचर, सॉरी द प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल टुगेदर विद हिज टीचर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द टीचर टुगेदर विद हिज टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक नो एरर। तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, द प्रिंसिपल। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, और सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है, हिज टीचर्स। क्लियर, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है, हिज टीचर्स। लेकिन हमको जो वर्ब जो आनी है, ये जो वर्ब हमारी है क्या है, ये वर्ब, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी आपका क्या है, इसमें एरर है। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहां पर आर हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये द प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारी यहां पर होनी चाहिए इज। क्लियर, समझ में आई बात। नेक्स्ट आइए, प्रियंका अलोंग विद हर हस्बैंड, क्या है, प्रियंका, ये आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, अलोंग विद हर हस्बैंड ये आपका क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, प्रियंका अलोंग विद हर हस्बैंड आर गोइंग टू पिक्चर नो एरर। इसमें भी आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका क्या है, ये गलत है। यहाँ पर आपका आर आपकी वर्ब है, ये हमारे किससे, प्रियंका के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। क्यों नामिका जी, सही है, बोलिए। राधिका, अनिल आप बोलिए, सही है, समझ में आ रहा, आलोक, क्लियर। तो देखिए क्या होगा, प्रियंका के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोलिए। यहाँ पर क्या, प्रियंका अलोंग विद हर हस्बैंड आर गोइंग टू पिक्चर, यहाँ पर आर भी हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज, क्योंकि प्रियंका हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आइए, आर भी, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रियंका इज गोइंग टू पिक्चर अलोंग विद हर हस्बैंड। क्लियर, इसमें देखिए नेक्स्ट, संजय अलोंग विद प्रवीण एंड पिंटू। अब इसमें देखिए क्या है, आपका अलोंग विद से पहले आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है संजय है, लेकिन अलोंग विद प्रवीण एंड पिंटू यहाँ पर क्या है, दो लोग हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले वाला ही हम, जो हमारा क्या अलोंग विद से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैव क्या है, गलत है, यहाँ पर आपका हैज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, संजय अलोंग विद प्रवीण एंड पिंटू हैज गॉन टू अटेंड द पार्टी। क्लियर, नेक्स्ट आइए, आई अलोंग विद many of my friends are going to Delhi tonight no error। यहाँ पर क्या होगा, आई है, यहाँ पर many of with along with के बाद में क्या है, many of my friends, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। अब हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट का, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। क्लियर, बोलिए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट आइए, करीना एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सलमान हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एक्टर, नो एरर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह है, केवल यहाँ पर क्या है, सलमान खान जी आ गए हैं। कौन है, सलमान खान, और उनके साथ में कौन है, करीना कपूर हैं। ठीक है, तो बोलिए, देखिए क्या होगा, करीना एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव, यहाँ पर क्या है, हैव आपका गलत है, करीना आपका क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, सम ऑफ हर फ्रेंड्स ये आपका क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट होगा। वर्ब हमको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हमारा हैव गलत है, क्या होना चाहिए, हैज। क्लियर, 8 नंबर क्या होना चाहिए, हैज का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, मिस्टर शुक्ला अलोंग विद, आपका क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, अलोंग विद हिज, यानी कि विद हिज कॉल गिव्स, ये आपका क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट होगा। आर यहाँ पर क्या है, आर आपका गलत हो गया तुरंत,
तुरंत नोट कीजिएगा। ठीक है, आर आपका क्या कहलाता है? कमिंग टू द अटेंड द कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून, नो एरर। तो यहाँ पर आर का क्या होना चाहिए? इज का यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्ला जी हमारे सिंगुलर पर्सन है, यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आइए। ईच फैकल्टी मेंबर, यानी कि ईच फैकल्टी मेंबर, ये आपका क्या है? ईच फैकल्टी मेंबर, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा? सेकंड सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है? वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेस। अब यहाँ पर आपका क्या है? वर है। जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए? हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पर ईच या एवरी, आइदर नाइदर, ये जो वर्ड्स लगे होते तो समझ जाइए हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन हमारे जो एज वेल एज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? S1। ईच फैकल्टी मेंबर, ये हमारा क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है? ये सिंगुलर है, क्योंकि ईच फैकल्टी मेंबर ये हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर है। यहाँ पर वर नहीं, आपका क्या होना चाहिए? वाज का यूज होना चाहिए। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखिए रूल। ये रूल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। अनिल, आलोक, सब लोग समझ लीजिएगा। राधिका, प्रियंका मैम, सब लोग समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है नितिन, तो देखिए नेक्स्ट रूल। ठीक है, तो आइए देखिए इस रूल में हम क्या आपको सिखाते हैं। कुछ नया सीखते हो कि वही सीखते हो? ठीक है, तो देखिए रूल आपका क्या कह रहा है। स्क्रीन पर रहा ये आपका रूल। कौन सा? यदि आपके सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन, ठीक है, जैसे आइदर आर है, नाइदर नार है, आर है, नो आर है, नॉट ओनली बट आल्सो है। क्या है आपका? देखिए आइदर, सॉरी, आइदर आर है, नाइदर नार है, आर है। ये आपके क्या है? कंजंक्शन है। आइदर आर है, नाइदर नार है, नो आर है, नो आर है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपके वर्ड्स आते हैं। यदि इसके साथ में आपके दो या दो से अधिक नाउन्स होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें भी फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट आता है। इसमें भी आपके दो नाउन या प्रोनाउन ऐड हुए होते हैं, तो इसमें वर्ब का यूज हम जो पास का, यानी कि वर्ब के पास में जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी कि जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए आप, इसमें क्या होगा? वर्ब यूज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सेकंड वाला, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि हमारा जो बाद वाला, यानी कि वर्ब के पास में, यानी कि वर्ब के पास, यानी कि वर्ब के पास में, वर्ब के नियरेस्ट जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? तो आइए देखिए अच्छे से, सब लोग समझ लीजिएगा। जो हमारा इसमें, उसमें क्या होता था? जो हमारा
फर्स्ट सब्जेक्ट होता था, उसमें क्या है, पिछले वाले रूल में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। और ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं, ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं, इसमें जो आपका बाद वाला सब्जेक्ट होगा, यानी कि बाद वाला सब्जेक्ट होगा, यानी कि दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आइदर सीता, आइदर सीता और राम। अब इसमें देखिए क्या है, आइदर है और आर का यूज किया गया, क्या है, आइदर और आर। लेकिन इसमें क्या, आइदर सीता और राम। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हैज या हैव, हैज या हैव हेल्प्ड योर सिस्टर। अब यहां पर क्या होना चाहिए, आइदर सीता और राम। इसमें आपका राम जो है ये आपकी क्या है, ये वर्ब है आपकी, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये आपकी वर्ब है और इसके पास में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये S2 है, ये आपका क्या है, S1 है। यानी कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, हैज या हैव हेल्प्ड। इसमें आपको ये बताना है कौन सा इसमें होगा, हैज होगा या फिर हैव होगा। ठीक है, तो वर्ब के सबसे पास में कौन सा पड़ रहा है, राम। तो राम यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा हैज सही है, हैव हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नाइदर देखिए, नाइदर आई नॉर ही। क्लियर, समझ में, नाइदर ही या नार आई, यहां पर क्या होगा, नाइदर आई करो 3-1, यानी कि नाइदर आई नार ही, यानी कि प्रोनाउन का भी आपका क्या होना चाहिए, क्रम भी होना चाहिए। मैंने बताया है 2-3-1 3-1 2-1। ठीक है, ये हमारा क्या होता, ऑर्डर होता है प्रोनाउन का, प्रोनाउन में जाके पढ़िए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्या होगा आपका, नाइदर आई। ठीक है, कि सही है, 3-1 होना चाहिए। नाइदर ही नार आई, नाइदर ही नार आई, नाइदर ही नार आई, 3-1 का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, नाइदर ही नार आई। समझ में, वाज या वर, यहां पर वाज वर का यूज कर दिया। अब यहां पर क्या देखिए, ही और आई दो आपके क्या है, यहां पर प्रोनाउन है और यहां पर नाइदर नार से ऐड है। ठीक है, वाज या वर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग। अब इसमें आप बताइए क्या होगा, नाइदर ही नार आई वाज या वर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग। अब यहां पर देखिए क्या है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट S2 यानी कि सेकंड है और ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, जो वर्ब के पास में है। ये हमारी क्या है, वर्ब है, इसके पास में हमारा क्या है, आई है, आई हमारे सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा वाज सही है, वर हमारा क्या है, गलत है। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए, समझ लिया राधिका मैम, क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए राधा और गीता, राधा और गीता आर या इज टू ब्लेम। इसमें क्या होना चाहिए, बोलिए, यहां पर क्या होना चाहिए, राधा और गीता। पहली चीज में देखिए आर से दो हमारे नाउन क्या हैं, ऐड हैं, तो आर के बाद में हमारा क्या होगा, ये S2 होगा, ये हमारा क्या है, S1 है। अब हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, जो हमारा वर्ब के पास में है, गीता है, गीता हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन राधा भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। लेकिन हमारा गीता के अकॉर्डिंग यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हमारा सुइटेबल वर्ब होगा, आर हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है, तो देखिए अब हम कराते हैं आपको प्रैक्टिस, जैसे आपके
एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो थर्ड तक आपका हुआ। अब फोर्थ में देखिए आपका क्या होगा। फोर्थ में आपका है नो टीचर आर स्टूडेंट। यहां पर क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है और स्टूडेंट आपका क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। क्लियर। तो आपका क्या होगा, नो टीचर आर स्टूडेंट आर अलाउड टू इंटर हेयर। अब यहां पर क्या है, सेकंड सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट है। और या फिर ऐसे भी कह लीजिए कि आर जो हमारी वर्ब है, आर अलाउड, इसके नियरेस्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है। दोनों टाइप से समझ लीजिए, चाहे हमारा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब का यूज होगा या वर्ब के समीप यानी कि सबसे पास्ट में नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। और स्टूडेंट हमारा क्या है, सिंगुलर है। यदि हमारा क्या होता, स्टूडेंट्स होता तो आर हमारा सही था, क्या था, सही था। लेकिन यहां पर क्या हमारा स्टूडेंट है, तो हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर हमारा क्या है, गलत है। दोनों टाइप से समझा दिया मैंने, दोनों टाइप से समझ लिया। यानी कि नो टीचर आर स्टूडेंट इज अलाउड टू इंटर हेयर। नेक्स्ट आइए, नाइदर सुहानी नार प्रियंका। ये आपका क्या है, नाइदर सुहानी, यानी कि आपका सुहानी क्या है, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ और प्रियंका आपका क्या हुआ, सेकंड सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सुहानी आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सुहानी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, प्रियंका आपका सेकंड सब्जेक्ट। वर टू टेक टू हर हील्स व्हेन दे सॉ अ स्नेक लेइंग एट द डोर। ठीक है, डोर पे आपका एक सांप लेटा हुआ था। ठीक, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, बहुत डर से, यानी कि वो भागी, डर से कारण भागी। ये आपका क्या है, फ्रेज भी है, फ्रेज है आपका टू टेक टू हर हिल्स, यानी कि टू टेक हर हिल्स, यानी कि टू टेक हिल्स मीन्स होता है भय से भागना, भय से भागना। ठीक है, वेंट अवे इन फियर। ठीक है, गो अवे इन फेयर, फियर, फियर, फियर मीन्स भय होता है, डर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नाइदर सुहानी नार प्रियंका। अब यहां पर क्या है, वर है, वर आपका क्या है, गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, वाज, क्या होना चाहिए, वाज। नेक्स्ट आइए, नाइदर द प्रिंसिपल नार हिज टीचर्स। अब यहां पर देखिए क्या है, द प्रिंसिपल आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है और हिज टीचर्स आपका क्या है, सेकंड है। और इस वर्ब के पास में आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, वर्ब के सबसे पास में आपका क्या है, टीचर्स है, या फिर सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है, टीचर्स है। और टीचर्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वाज नहीं, यानी कि टीचर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्लियर, समझ लिया, क्या होना चाहिए, वर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, आइदर द कैप्टन आर हिज सोल्जर्स। अब यहां पर देखिए क्या है, द कैप्टन आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज सोल्जर्स आपका क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, द कैप्टन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज सोल्जर्स आपका सेकंड सब्जेक्ट है। और यहां पर हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, और ये आपके क्या है, वर्ब है, वर्ब के पास में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड वाला, यानी कि हिज सोल्जर्स है। हिज सोल्जर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब का यूज करेंगे, जो कि हमारा क्या है, हिज सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स हमारा प्लूरल नंबर है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आइए, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर। क्या है, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट a hospital for the poor, but also he have also built an orphanage for orphans। अनाथाश्रम होता है, orphanage means अनाथाश्रम होता है, orphan means अनाथ लोग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखिए क्या है, not only has he built, यहां पर आपका क्या है, ये S1 है। ठीक है, और यहां पर क्या है, S2 है।
दोनों हमारे क्या सब्जेक्ट, सिंगुलर हैं, इसलिए यहां पर हमारा क्या यूज होना चाहिए, बोलिए, हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसलिए यहां पर हैव नहीं, यहां पर होना चाहिए आपका हैज। ठीक है, हैज आल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेस फॉर द ऑर्फन्स, हो गया। नेक्स्ट आइए, आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन देयर वर्क इन टाइम। अब इसमें क्या है, योर सिस्टर आपका क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, यू आपका क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है, यू आपका हैव डन, ये आपका क्या है, वर्ब है, हमारा यू प्लूरल है, इसलिए हैव क्या है आपका, सही है, तो आपका क्या है, नो एरर, नो एरर नहीं है। और भी चीज इसमें सीख लीजिए, जो हमारा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो इसमें हमारा जो प्रोनाउन भी होता है वो भी हमारा किससे यूज होगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर हमारा क्या है, यू है, ठीक है, क्या है, आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन। अब यहां पर क्या होना चाहिए, बोलिए, योर, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए यहां पर देयर नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, नाइदर द बॉयज आपका क्या है, ये S1 है, द गर्ल्स आपका क्या है, S2 है, वर आपका क्या है, वर्ब हो गई, ये हमारे क्या है, प्लूरल है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ये भी हमारा क्या है, सही है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इन हिज क्लास, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन द बॉयज के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहां पर क्या है, गर्ल्स है, लेकिन प्लूरल है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, या तो आप यहां पर देयर करोगे, लेकिन यहां पर यदि हम सिंगुलर कर देते हैं, जेंडर को मैं बता रहा हूं, जेंडर को समझ लीजिए। अब यहां पर क्या है, नाइदर द बॉय नॉर द गर्ल, नाइदर द बॉय नॉर द गर्ल वर इन हिज क्लास। अब इसमें देखिए क्या है, देयर तो कॉमन होता है, देयर आपका क्या होता है, कॉमन होता है, वो फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी उसमें नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ पर हम आपको जेंडर से रिलेटेड प्रोनाउन को भी यूज करने को बता रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखिए, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, द गर्ल आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, इसलिए आपको फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन यूज करना चाहिए। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, उसमें ही होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, शी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर, आपका कंप्लीट हो गए। अच्छा टॉपिक है, कंप्लीट होगा आलोक, अनिल, क्लियर। तो चलो ठीक है, तो ये टॉपिक, अब नेक्स्ट रूल फिर हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। और आप लोग जो है हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग भी हमारा थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, सब लोगों को बताइए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।